नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आज का अपना सेशन रहेगा, एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। टॉपिक थोड़ा सा छोटा होगा लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक के अंदर अपने बात करेंगे कि जो आप लोग वायरिंग जब करोगे तो वायरिंग कितने चरणों में करते हो। यानी कि जब आप लोग घर में मान लीजिए कि घर तैयार हो चुका है, उसके बाद जब आप लोग वायरिंग जब करोगे तो कितने प्रकार से आप लोग करते हो। कितने प्रकार का मतलब यहाँ देखो क्या होगा कि मान लीजिए आपके घर में स्विच सॉकेट जब लगाओगे तो उसको कितने चरणों तक आप लोग यहाँ तक लेकर के आओगे। तो यहां अगर मैं बात करूं सबसे पहले इसके अंदर जो डायग्राम जो बनेगा वो बनेगा लेआउट। यानी कि सबसे पहले अपना जो डायग्राम बनेगा वो लेआउट बनेगा। लेआउट के बाद में बनेगा इंस्टॉलेशन, और तीसरा जो बनेगा वो बनेगा सर्किट, और चौथा जो बनेगा वो बनेगा अपना कौन सा, वो बनेगा वायरिंग। यानी कि अगर आपको वायरिंग डायग्राम का क्रम अगर आपसे पूछे तो इस तरीके से क्रम होगा कि पहले उसका लेआउट तैयार किया जाता है, फिर उसके बाद इसका इंस्टॉलेशन किया जाता है, फिर इसका सर्किट तैयार किया जाता है और अंत में वायरिंग करते हैं। तो यहाँ बारी बारी सबने इनके बारे में देखेंगे। और सबसे पहले अपने देखेंगे यहाँ पर इंस्टॉलेशन। तो ये डायग्राम देखिए, इंस्टॉलेशन डायग्राम जो होगा वो आपको इस चीज के बारे में जानकारी दे देगा कि आपके घर में कितने स्विच लगेंगे, कितने सॉकेट लगेंगे, कितनी तार लगेगी। यानी कि जो एस्टिमेटिंग होगा वो आपको ये डायग्राम ही बताएगा। अब यहां से देखिए, ये आपका जो डायग्राम है ये सीढ़ियों की वायरिंग है। इसके अंदर यहाँ ये एक लैंप लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें एक लैंप लगेगा। यहाँ ये दो आपको तारें बताएगी, एक फेज का तार आएगा, एक न्यूट्रल। ये 2 वे स्विच है और ये भी 2 वे स्विच है। यहाँ एक तार आएगी और यहाँ भी एक तार आएगी, यहाँ से 2 तारें आएगी, और ये कितनी कितनी दूरी पर है। तो यानी कि जो लेआउट डायग्राम होगा वो सबसे पहला जो डायग्राम होगा वो आपका लेआउट होगा, और वही आपको क्या बताएगा, सारी चीजों के बारे में बताएगा कि कितने लैंप लगेंगे, कितने सॉकेट लगेंगे, कितनी वायर लगेगी, कितनी कितनी दूरी पर आप लोग उसको होल्डर को लगाओगे। तो जितना भी जो डाटा जो होगा, बेसिक डाटा जो होगा वो आपको लेआउट डायग्राम बताएगा। तो यहां से अगर आपसे पूछ ले कि जब वायरिंग आप लोग करोगे तो उसका एस्टिमेटिंग जो होगा वो कौन सा डायग्राम बताएगा, तो आपका आंसर होगा लेआउट। लेआउट करने के बाद में आप लोग काम क्या करेंगे, दीवार होगी, उस दीवार के अंदर आप लोग इस तरीके से जीरी पटोगे, जीरी बनाने का काम करोगे, नालियां बनाओगे। अब उन नालियां बनाने के बाद आप लोग काम क्या करते हो, उसमें पीवीसी की पाइपें जब लगाओगे, और ये अपना डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गया, ये जंक्शन बॉक्स हो गया इस तरीके से, और ये लैंप वाला हो गया। ये जितना भी जो आरेख चलेगा ये सीढ़ियों की वायरिंग के लिए चल रहा है, ध्यान रखेंगे। और इस तरीके से आपने यहाँ ये स्विच वाला हो गया बोर्ड। तो इंस्टॉलेशन का मतलब क्या होगा, स्थापना आरेख। स्थापना आरेख में आप लोग काम क्या करते हो कि जब आप लोग दीवार के ऊपर जो नालियां बनाने का जो काम कर लिया, अब आप लोग काम क्या करेंगे, उसमें पीवीसी की वायर लगा दोगे, सब कुछ लगा दोगे। अब तीसरा जो अपना सर्किट कौन सा था, तीसरा अपना जो सर्किट था वो था अपने पास सर्किट डायग्राम, इसको स्कीमेटिक डायग्राम भी बोल सकते हो। अब यहां से आपको यह बताया जाएगा कि तार को कहां से कहां तक कैसे लेके जाना है। तो ये सर्किट डायग्राम, इसके सर्किट के अंदर ये अपना 2 वे स्विच हो जाएगा, ये भी 2 वे स्विच है, और ये अपना लैंप है, यहाँ से न्यूट्रल मिल रहा है और यहाँ से लाइन जा रही है, मतलब फेज जा रहा है। तो तीसरा इसका जो डायग्राम बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो बनेगा अपना सर्किट डायग्राम। अगला इसका डायग्राम है वो है वायरिंग। अब आप लोग काम क्या करेंगे, अब उसके अंदर वायरिंग करने का काम करेंगे। तो ये अपने 2 वे स्विच हो जाएगा, ये भी 2 वे स्विच है, ये अपना लैंप हो जाएगा, और यहां आप लोग काम क्या करेंगे, न्यूट्रल और लाइन को जोड़ेंगे। तो क्रम किस तरीके से चलेगा वो याद रखेंगे। दूसरा कौन सा आरेख आपको ध्यान रखना कि कब बनेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और इनका जो सिस्टमेटिकल अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, ये अगर देखें तो यहां से देखें, ये लेआउट डायग्राम बनेगा पहले, उसके बाद हमने इंस्टॉलेशन करेंगे, तीसरा अपने स्कीमेटिक डायग्राम होगा, और चौथा जो अपना होगा वो ध्यान रखना कौन सा होगा, वायरिंग। तो ध्यान रखना इनका क्रम आप लोग पेपर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होगा कि पहले डायग्राम कौन सा बनेगा, बाद में कौन सा बनेगा, ये कैसा बनेगा। तो ये अपने पास होगा वायरिंग आरेख के बारे में बात कर रहे थे अपने कि जो डायग्राम जो होंगे वो कितने प्रकार के होंगे, तो 4 प्रकार के होंगे। एक उपभोक्ता को जो आकलन देगा, एस्टिमेटिंग देगा, वो कौन सा डायग्राम होगा, वो ये होगा। यहां से अगर पूछ ले ये जो डैश है वो क्या बता रहा है, तो ये तारों की संख्या को बताएगा, ये इसका स्विच के बारे में बताएगा, और इसके बाद इसमें आपने काम क्या कर दिया, उसके अंदर पीवीसी की पाइपें, बॉक्स वगैरह आपने इंस्टॉलेशन कर दिया। तीसरा इसका सर्किट डायग्राम आप लोग तैयार करोगे, फिर लास्ट में क्या करते हैं वायरिंग। तो इतना आप लोग काम क्या करेंगे, काम करेंगे।
तो यहाँ से एक बार आप लोग दोबारा देखें कि जब आप लोग काम क्या करेंगे, इस सर्किट को तैयार करेंगे, किसी भी घर में वायरिंग करेंगे, तो सबसे पहले आपके पास 4 डायग्राम होना चाहिए। टाइप डायग्राम आप लोग तैयार करोगे तो सबसे पहला जो होगा वो लेआउट तैयार करोगे, और लेआउट ही आपको सब कुछ जानकारी देगा। दूसरा इंस्टॉलेशन होगा, तीसरा सर्किट होगा, चौथा कौन सा वायरिंग। तो जानकारी कैसी लगी, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद।